बांसुरी स्वराज और अखिलेश यादव के बीच में हुआ घमासान। जी हां, संसद में उठा यूपीएससी छात्रों की मौत का मुद्दा। बांसुरी ने बताया आपराधिक लापरवाही। अखिलेश बोले क्या बुलडोजर चलेगा? जी हां, चलिए खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के करोल बाग इलाके स्थित ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की जान का मुद्दा संसद में उठा है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने इसे आपराधिक लापरवाही बताई है, तो वहीं अखिलेश ने सवाल किया है क्या इस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा? जी हां, संसद में करोल बाग से कोटा तक का मुद्दा उठा। करोल बाग के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की जान के मुद्दे पर कई सांसदों ने राज्यसभा में नियम 260 के तहत चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल ने कोटा में छात्रों के सुसाइड का मुद्दा भी उठाया। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया और कहा है कि दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है। सपा सांसद अखिलेश यादव, शशि थरूर और पप्पू यादव ने भी ये मुद्दा उठाया। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हृदय विदारक घटना हुई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के यहाँ नाले के पानी में डूबने से यूपीएससी के यहाँ पर तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इन बच्चों की जान गई है। मैं तो कहूंगी कि ये आपराधिक लापरवाही है। बीजेपी सांसद बांसुरी ने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के ही कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में आता है। ऐसे में बीजेपी सांसद ने कहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वहां के संसदीय और स्थानीय पार्षद और विधायक से स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग कर रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने दिल्ली की सरकार पर प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और गृह मंत्रालय से इसे लेकर कमेटी बनाने की मांग की। तो वहीं बांसुरी के बाद केरल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मृतक छात्रों के लिए मुआवजे की मांग की और कहा कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 9 जुलाई को यहां पर क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और शशि थरूर ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा कि प्लानिंग और एनओसी की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की है। इस घटना का जिम्मेदार कौन? उन्होंने कहा है कि हम यूपी में देखते हैं कि बुलडोजर चलता है। आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इस इलीगल बिल्डिंग पर ये सरकार बुलडोजर चलाएगी या नहीं चलाएगी। बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव ने भी ये मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसमें हमारे बिहार की भी एक बच्ची तान्या थी। उन्होंने कहा है कि ये एक घटना नहीं है। पप्पू यादव ने कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइंस और सुरक्षा उपायों के न होने की वजह बताई है। इससे पहले उच्च सदन राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल समेत आधा दर्जन सांसदों ने नियम 277 के यहाँ पर तहत चर्चा की मांग को लेकर सदन प्रस्ताव का यहाँ नोटिस दिया है। सभापति जगदीश धनखड़ ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। सभापति ने कोचिंग सेंटर से जुड़े मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि इस पर नियम वो चलेगा। यहाँ पर 276 के तहत चर्चा होगी। उच्च सदन में इस पर चर्चा के लिए 2.5 घंटे का समय आवंटित किया गया। तो वहीं इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेरा कहना है कि जितनी जल्दी इस पर चर्चा शुरू होगी उतना ही फायदा होगा। सभापति जगदीप ने इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी राय पूछी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने मणिपुर से लेकर कई मुद्दों पर नियम 200 यहाँ पर 77 के तहत चर्चा की है आपसे की, लेकिन ये सहमत नहीं हुए। सभापति जगदीप ने कहा कि यानी आप इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जो विद्वान इस कुर्सी पर बैठते थे उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी।
277 के तहत चर्चा के लिए कम से कम मेजर पार्टियों की सहमति होनी चाहिए। इसी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कुछ कहने के लिए हाथ उठाया। सभापति जगदीश ने संजय सिंह को बैठने का इशारा करते हुए कहा कि जब एक राय आ गई है तो नियम 277 एडमिट नहीं हो रहा। सभापति ने विपक्ष के नेता से शॉर्ट डिस्कशन को लेकर राय मांगी और कहा है कि फाइनल कॉल मुझे लेना है। सभापति जगदीप ने इसके बाद कहा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ओर से परीक्षा पैटर्न को लेकर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक शून्यकाल की नोटिस दिया गया है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।